चलो एक दो सवाल और है, वो उठाना नोट्स। चलो एक क्वेश्चन नोट करो जरा। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये रहा 6 माइक्रोफराड, ये रहा 6 माइक्रोफराड, ये भी है 6 माइक्रोफराड, ये है 2 माइक्रोफराड और ये है 3 माइक्रोफराड। ठीक है, तो हमको पता करना है C इक्विवेलेंट कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 6 माइक्रोफराड, 5 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड और 3 माइक्रोफराड। चलो ट्राई करो इसे। सी इक्विवेलेंट पता करना है इस कंडीशन में। 6 माइक्रोफराड दिया हुआ है, साइड वाले 6 हैं, बीच वाला 3 है, ये वाला 2 है। हाँ, सी इक्विवेलेंट पता करना है इस कंडीशन के लिए। सीरीज पैरेलल वाला पढ़े हो ना तुम लोग? सीरीज पैरेलल फार्मूला पढ़े हो ना? बस ये पता करो कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। सीरीज पैरेलल पे क्वेश्चन किया था कि नहीं एक भी? बस हम नॉर्मल स्टेटमेंट वाले किए थे ना, मतलब इस तरीके का फिगर बना करके एक भी नहीं किया अभी। नहीं किया ना? ठीक है, ये बता दे रहे हम, देखो होगा कैसे। ये नॉर्मल है, ये वाला सुनो इधर देखो, जरा ध्यान से देखो। ये पता करने के लिए कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, एक छोटा सा ट्रिक है। या तो वोल्टेज से पता कर सकते हो, ठीक है, या तो करंट फ्लो करा लो। बेसिकली करंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होता है, बस वो एक तरीका है पता करने का। कैसे करेंगे हम? ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी का अपना कुछ वोल्टेज होगा, ये कुछ मान लो आई करंट सप्लाई कर रहा है। कितना करंट सप्लाई कर रहा है? आई करंट। ठीक, अब ये करंट आगे जाएगा तो देखो आगे जाने पे इसके 3 रास्ते मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? 3 रास्ते मिल रहे हैं, मतलब ये करंट 3 भागों में डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा। मान लेते हैं यहाँ पे जाने पे ये बन गया I1, यहाँ पे जाने पे ये बन गया I2 और यहाँ पे जाने पे ये बन गया I3। ठीक है, जितनी बार रास्ते बटेंगे उतनी ही बार तुम करंट को बांटोगे। ठीक, और अगर रास्ते नहीं बटेंगे तो एक करंट आगे भी बढ़ेगा, रास्ते में कोई भी आ जाए। मतलब इधर कौन सा करंट जाएगा? I1 जाएगा। इधर कौन सा करंट आएगा? I1 जाएगा। इधर कौन सा करंट आएगा? I1 आएगा कि नहीं आएगा? इधर I2 चल रहा है, इसका मतलब इधर कौन सा जाएगा? I2 जाएगा। अब एक बात बताओ, इधर I3 जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। इस वाले में क्या ये दोनों करंट कंबाइन होकर के आएंगे कि नहीं आएंगे? भाई रास्ते में I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, कंबाइन होकर के यहाँ I1 प्लस I2 आएगा कि नहीं आएगा? तो मतलब इधर जो करंट चलेगा वो आएगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। एक बार बताओ, I करंट ही तो 3 में डिवाइड हुआ था, तो अगर तीनों वापस से मिल जाएंगे तो कितना करंट बनेगा? I ही तो बनेगा ना। हाँ, हम कह रहे हैं कि I करंट यहाँ से गया, 3 भागों में बटा है, तो भाई ये 2 भाग वाले देखो I1 प्लस I2 यहाँ मिल गया, I3 यहाँ मिल गया, तीनों मिलेंगे तो हमको I ही तो मिलेगा ना। अब जहां जहां करंट सेम है वो सीरीज में है, जहां जहां करंट सेम है
वो सीरीज है। क्या है वो? सीरीज है। और जहां पे करंट डिफरेंट हुआ वो क्या हो जाएगा? पैरेलल। मतलब जहां करंट डिफरेंट है वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। कौन सा? उसकी बैटरी ठीक है। ये समझ में आएगा नहीं? पहले ये बता दो हमें कि जहां जहां करंट सेम रहेगा वो क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा। और जहां पे करंट अलग हुआ वो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। ये तरीका है पता करने का कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। ठीक है। कभी कभी तरीका ये थोड़ा टफ भी पड़ेगा, लेकिन तब तक तो इतना समझ आ ही जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है सर्किट। अब देखो कौन कौन सा हमको सीरीज में मिल रहा है, बताओ। I1 मतलब ये 6 माइक्रोफराड और ये 6 माइक्रोफराड सीरीज में है कि नहीं है? क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं, होने दो उसको। देखो हाँ ये वाला, इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो नंबरिंग कर लो। मान लेते हैं ये हमारा पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है, ये चौथा कैपेसिटर है और ये अंदर वाला पांचवा कैपेसिटर है। तो 1 and 2 आर इन सीरीज। पता है कि नहीं है? क्योंकि करंट सेम फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो सीरीज वाले सर्किट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? अगर दो कैपेसिटर दिए हो तो क्या होता है? अगर दो कैपेसिटर सीरीज में हो क्या फॉर्मूला लगाते हैं सी नेट निकालने के लिए? 1/C1 + 1/C2 यही होता है ना। तो 1/CS बराबर हो जाएगा 1/C1 + 1/C2। यहाँ C1 कितना है? 6 है और C2 भी कितना है? 6 है। तो कितना हो जाएगा? 2/6 मतलब 1/3। तो CS हो जाएगा 3 माइक्रोफराड। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब इन दोनों को हटा करके तुम एक कैपेसिटर लगा सकते हो 3 माइक्रोफराड का। कितने का? 3 माइक्रोफराड का। लगाते हैं, देखो देखो इन दोनों को हटा करके एक लगा दिया 3 माइक्रोफराड का। यहां भी लगा दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। 3 माइक्रोफराड का हो गया। ये कितने का है? 3 माइक्रोफराड का। ये 6 माइक्रोफराड का। ये 2 माइक्रोफराड का। अब देखो ये 3 माइक्रोफराड और ये 3 माइक्रोफराड आपस में पैरेलल में है। किसमें है? पैरेलल में। क्यों पैरेलल में है भाई? इधर करंट पास हो रहा I1 और इधर करंट पास हो रहा I2। तो दोनों करंट अलग अलग है कि नहीं है? तो इसका मतलब इसको अब एक नया नंबर दे दो। ये हो गया 5, इसको नंबर दे दो 6। ये कौन सा था? 5। तो 6 and 5 आर इन पैरेलल। किसमें है? पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए फार्मूला क्या होता है? मतलब इसको प्लस इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 3 + 3 6 माइक्रोफराड। कितना हो गया? 6 माइक्रोफराड। जब फिर से इसको सॉल्व करोगे सर्किट को, तो अब इन दोनों की जगह एक ही लगा दो उठा करके। ठीक। ये कितने का लग गया? 6 माइक्रोफराड का। दोनों की जगह कितने का लगा दिया हमने? 6 माइक्रोफराड। ये कितने का है? 6 माइक्रोफराड। और ये कितने का है? 2 माइक्रोफराड का है। ठीक। अब एक बात बताओ, करंट फिर से फ्लो हो रहा है। इस बार करंट खाली 2 ही रास्ते में डिवाइड हुआ है ना। एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। बताओ क्या इस रास्ते पे करंट सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? सेम रहेगा ना, क्योंकि हमने कहा था कि करंट तभी डिवाइड होगा जब 2 अलग अलग रास्ते रहेंगे। ये देखो इस रास्ते पे गए फिर वापस इसी रास्ते से आ रहे हो, तो करंट यहां भी सेम रहेगा। मतलब ये 6 और ये 6 सीरीज में है कि पैरेलल है? पर उसमें तो I2 ज्यादा है भाई। अब तुमने सर्किट छोटा कर दिया है। यहां सर्किट बड़ा था, छोटा होते चला जा रहा है सर्किट। तो सर्किट छोटा कर रहे हो
देखो ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि पहले तुम 1 2 3 4 5 कैपेसिटर लेकर के आए थे मार्केट से, सबको तार लगा कर जोड़ा हुआ था, ठीक। तुमने क्या किया कि देखा पहले 2 सीरीज वाले कैपेसिटर हैं, इनको हटा करके हम 3 माइक्रोफैराड का एक ही कैपेसिटर से काम चला सकते हैं, तो तुमने दोनों को छटका करके 3 माइक्रोफैराड का जोड़ दिया। फिर तुमने देखा कि नहीं, ये 3 और 3 मिला करके हम 6 माइक्रोफैराड से काम चला सकते हैं, तो तुमने दोनों 3 को हटा करके एक अकेला 6 माइक्रोफैराड का लगा दिया। तो भाई तार घटेगा कि नहीं घटेगा? हाँ भाई, हम निकालते जा रहे हैं, एक लगाते जा रहे हो तो सर्किट तो छोटा होता जाएगा ना, तो सर्किट छोटा हुआ है, ठीक। और फिर जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है तो देखो 6 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, इसको नाम दे दो अब, ये रहा नंबर 7 और ये नंबर कितना था 3, ये कितना था 4, तो 7 and 3 आर इन सीरीज। सीरीज में क्यों है भाई? जितना करंट यहां से गुजर रहा है वही तो यहां भी जा रहा है ना। देखो एक ही रास्ता है कि नहीं है, यहां रास्ते 2 में बट गए हैं, लेकिन यहां वही रास्ता आगे जा रहा है। तो जब सीरीज में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ये भी है 6 ये भी है, तो 1/6 प्लस 1/6 ये हो जाएगा 1/CS। तो कितना हो जाएगा 2/3, सॉरी 2/6 मतलब 1/3, मतलब इसको हटा करके CS की तुम कितना लिख सकते हो, सीधा सीधा 3 माइक्रोफैराड। कितने का? 3 माइक्रोफैराड का। मतलब इन दोनों की जगह तुम कितने का एक कैपेसिटर लगा सकते हो, 3 माइक्रोफैराड का। तो अब देखो, मतलब ये रहा एक 3 माइक्रोफैराड का और इसके नीचे लगा हुआ है 2 माइक्रोफैराड का, ये रहा 3 का और ये रहा 2 का। अब बताओ दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल है भाई, क्योंकि करंट देखो 2 भागों में डिवाइड होकर के जा रहा है, तो पैरेलल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CP बराबर 3 + 2 डायरेक्ट 5 माइक्रोफैराड। कितना आएगा 5 माइक्रोफैराड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नोट कर लो। में इसका वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाँ वही चीज यहीं दोनों का लिखना है। हाँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीख जाओ, अपने आप इसको सॉल्व कर लोगे। सर्किट ज़्यादा है नहीं सर्किट में कुछ। इस स्टार्ट करेंगे, बी खत्म करेंगे। ए से जाओगे बी तक। जरा उसको पॉज कर देना, पॉज करना बस, स्टॉप पर नहीं। हो गया? चलो, 4 कैपेसिटर है, देखो ऐसे लगा हुआ है। ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, ये रहा तीसरा पॉइंट, ये रहा चौथा पॉइंट। तो पहले और इसके बीच में तार लगा है और यहाँ और इसके बीच में लगा है। ये रहा X, ये रहा Y, ठीक है। ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है,
ये 5 माइक्रोफराड है और ये 10 माइक्रोफराड है। तो पता करना है सी इक्विवेलेंट कितना है। सी इक्विवेलेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। चलो ट्राई करो इसे। सी इक्विवेलेंट कितना है एक्स एंड वाई। ये बी पॉइंट है। कहाँ से कहाँ तक निकालना है? एक्स से वाई के बीच में निकालना सी इक्विवेलेंट। पहले ट्राई करो फिर बताते हैं। देखो अगर करंट वाला ज़्यादा टफ लग रहा हो तो दूसरा वाला अपनाना। ठीक है कि अगर एक ही तार से सारे प्लेट्स कनेक्टेड हैं तो पैरेलल, और अगर हर तार मतलब हर प्लेट अलग अलग तार से कनेक्टेड है तो सीरीज। पहले सर्किट सिंप्लीफाई करो। वो नहीं किए, बताना पड़ेगा। आना पड़ेगा। इधर आई किए, फिर I1 उधर भेज दिए हैं, I2 किए हैं, I2 1 किए हैं। भाई I2 यहाँ, ये I2 डैश है, मतलब 1 मान लीजिए। ठीक है, और ये I2 2 है, ठीक है। यहाँ आके ये I बन गया, दोनों ही मिक्स करके I बन गया। कैसे I बन गया है भाई? यहाँ से I2 आया है ना, हाँ, तो यहाँ पे कैसे I1 बन जाएगा? क्या होगा यहाँ पे? इसकी ये दोनों मिले हैं ना। ये करंट वाले से नहीं कर पाओगे, करंट वाला हर जगह नहीं लगा पाओगे ना, इसीलिए हम कहें जहाँ करंट वाला लग रहा हो सिर्फ वहीं लगाना। ठीक है, ऐसे सर्किट के लिए करंट वाला तुम नहीं अप्लाई कर सकते। प्लस माइनस वाला रूल अप्लाई करो। प्लस माइनस वाला भी भूल जाओ, क्योंकि प्लस माइनस वाले में फिर समस्या ये होने लगेगी तुम किसको प्लस मानोगे किसको माइनस मानोगे। करना क्या है यहाँ पे, देखो एक बात बताओ, ये तार यहाँ से गया है, देखो जरा, ये तार यहाँ गया है, इस प्लेट को पकड़ा है इसने, ठीक। फिर सेम तार यहाँ से उठ के गया है, इस प्लेट को भी पकड़ा, इस प्लेट को भी पकड़ा है। पकड़ा कि नहीं पकड़ा है? पैरेलल कनेक्शन क्या कहता था कि भाई एक ही तार लेकर के गया है, इसी तार से तुमने कई सारे लोगों को कनेक्ट कर रखा है, यही कहता है ना पैरेलल। क्योंकि सीरीज को देखो, सीरीज ऐसे होता है, एक इधर रहा एक इधर रहा, फिर दूसरा तार दूसरे से जुड़ा, फिर तीसरा तार दूसरे से जुड़ा, फिर तीसरा अगला तार। तो भैया हर एक को जोड़ने के लिए अलग अलग तार लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? लेकिन यहाँ पे बताओ, एक तार तुमने इसको लगाया हुआ है, अगला एक तार जाकर के इन दोनों को जोड़ दे रहा है,
मतलब एक ही तार से तुम्हारा काम चल जा रहा है कि नहीं चल रहा है, इसमें चल रहा है ना। तो सीधा सीधा इधर देखो जरा ध्यान से, ये वाला ए पॉइंट से कौन कौन कनेक्टेड है। मान लो तुमने पॉइंट ए लगा दिया यहाँ पे और पॉइंट बी लगा दिया यहाँ पे। अब बताओ हमको ए पॉइंट से क्या ये 2 माइक्रोफराड का एक प्लेट कनेक्टेड है कि नहीं है, पहले ये बताओ। ए से इसका एक प्लेट कनेक्टेड है कि नहीं है तो हमने पहले पहला प्लेट बना दिया, ठीक है। ए से क्या 3 वाले का भी एक प्लेट कनेक्ट है, देखो है कि नहीं है। जब ऐसे करके दे ए और बी पॉइंट, सबसे पहले 2 पॉइंट लिख लो, ए पॉइंट बी पॉइंट। अब देखो ए से कितने कनेक्ट हैं, बी से कितने कनेक्ट हैं। तो एक से ये वाला कनेक्ट हुआ, क्या ये वाला बी से कनेक्ट है कि नहीं है, ये वाला प्लेट बी से कनेक्टेड है कि नहीं है भाई, देखो बी से कनेक्ट है कि नहीं है। तो इसका मतलब इसका एक कनेक्शन यहां से भी आएगा, कोई दिक्कत। अब देखो इस वाले पे आओ, 3 माइक्रोफराड, ये कितने का था, 2 माइक्रोफराड का था। 3 वाले पे आओ, क्या ए से कनेक्टेड है 3 माइक्रोफराड, देखो है कनेक्टेड। क्या ये बी से भी कनेक्ट है कि नहीं है। तो इसका मतलब तीन माइक्रोफराड वाला भी दोनों से कनेक्टेड है। अब आ जाओ 5 माइक्रोफराड पे, क्या बताओ ये ए से कनेक्टेड है। क्या ये बी से कनेक्ट है। अब सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ये रहा x, ये रहा y। अब कर लोगे, तीनों किस में है, पैरेलल में। सॉल्व कर लो, कितना आएगा, C इक्विवेलेंट 3 2 5 5 10, 2 + 3 + 5 10। अभी एक और बचा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है 10 माइक्रोफराड। तो मतलब इसको हटा करके तुम एक 10 माइक्रोफराड का कैपेसिटर लगा सकते हो कि नहीं, लगा सकते हो ना। तो सर्किट सीधा ये बन जाएगा। अब ये रहा y, ये रहा x, ये रहा 10 माइक्रोफराड और ये भी 10 माइक्रोफराड। तो कितना हो जाएगा दोनों का, सीरीज में है दोनों के दोनों, तो सीरीज इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 × 10 बटे 10 + 10, 100/20, कितना 5 माइक्रोफराड। तो C इक्विवेलेंट कितना आया है, 5 माइक्रोफराड। मतलब तुम दोनों को हटा करके एक 5 माइक्रोफराड का कैपेसिटर लगा दोगे तो हमारा काम चल जाएगा। जब भी ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले पॉइंट पकड़ो, एक पॉइंट दिया हो लिख लो, 2 पॉइंट दिए हो लिख लो, 4 पॉइंट दिया हो चारों लिख दो। अब फिर देखो किस पॉइंट से कौन सा कैपेसिटर का कौन सा एंड कनेक्टेड है, जोड़ते जाओ। समझ में आया, नहीं आया, देखो फिर से समझ लो ध्यान से। ये जो आप बना रहे हैं ये वाला, हाँ। सुनो कैसे बनाया हमने, कपड़ा कहाँ गया, ध्यान से देखना कैसे बनाया है। सुनो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी लिखा हुआ, क्वेश्चन में मेंशन कर रखा 2 पॉइंट है। तो सबसे पहले यहां लिख लो पॉइंट ए, यहां लिख लो पॉइंट बी, इसमें कोई दिक्कत। ए वाले से देखो जरा कौन कौन जुड़ा हुआ है। 2 माइक्रोफराड का एक प्लेट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो इसको मैंने एक तार लगा करके यहां जोड़ दिया, ठीक है। ए वाले से क्या 3 माइक्रोफराड का भी देखो, ये 2 माइक्रोफराड का प्लेट था एक, क्या इससे 3 माइक्रोफराड का भी एक प्लेट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, जुड़ा है। क्या इससे 5 का भी एक प्लेट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। भाई ए वाला ही आगे आकर के 2 भागों में बटा है ना, लेकिन जुड़ा तो ए से ही है। तो इसका मतलब कि इससे एक प्लेट जुड़ा हुआ है 5 माइक्रोफराड का भी, ठीक है। बी पे आ जाओ, बी पे देखो कौन कौन से जुड़े हैं। क्या बी से 5 वाला जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो बी से 5 वाले को जोड़ दो। क्या बी से 3 वाला भी जुड़ा है, देखो ये इधर आया, इधर आया, इधर 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 से जुड़ा है ये। तो इसका मतलब बी से एक 3 वाला भी जुड़ा है। क्या 2 वाला भी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, देखो, तो ये भी जुड़ा है। सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। ऐसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो पता चल गया तीनों तीनों पैरेलल में दिख रहा है। इसके बाद एक हमारा यहाँ लगा हुआ है, ये रहा y और ये रहा x। इन तीनों को सॉल्व कर लो, 10 यहाँ से आ जाएगा, 10 यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व कर लिया।
2 पॉइंट लिखो, मान लो 4 पॉइंट देता, हम कह रहे हैं कि मान लो यहां 2 पॉइंट और दे दे, ए बी सी दे दिया और ये पॉइंट डी दे दिया, ठीक। तो तुम फिर यहां पे 2 पॉइंट और लिखोगे, ए बी सी डी, फिर देखोगे कि ए और सी के बीच में कौन कौन जुड़ा है, फिर देखोगे सी और डी के बीच में कौन कौन जुड़ा है, फिर देखोगे ए और डी के बीच में कौन है। इस तरीके सबको पेयरिंग बनाओगे, ये देखने के लिए कि कितने बन रहे हैं वहां पे कनेक्शंस, ठीक है। अभी इसके बाद अगला करा दे रहे हैं जिसमें हमको 4 पेयर मिलेंगे। समझ में आ गया? नोट कर लिया था? नोट कर लो। कितना हो जाएगा इसके लिए? सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 + 3 + 5, 5 3 3 तो 5, 10 माइक्रोफराड। इसको हटा करके 1 लगा सकते हो 10 का, ये रहा 10 माइक्रोफराड का, ये भी रहा 10 माइक्रोफराड का, ये रहा y और ये रहा x। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके लिए 1/10 + 1/10, ये 1/C इक्विवेलेंट है। तो ये हो गया 10, एलसीएम हो जाएगा 10, ऊपर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/5, C इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 माइक्रोफराड। ठीक है, इसे नोट करो। बटन चाहिए। हुआ कंट्रोल? मन कर रहा था कि तो भूख लगी तो मन कर रहा था भाई के घर खाना नहीं खा पा रहे। खाना भाई मैं भी नहीं खा पा रहा हूँ। हो गया? किसको? कहाँ है? वो ये पढ़ने वाला नहीं हैं? इससे कोई मैसेज से आ गया तो तुम बस पढ़ने में पढ़ दो। हाँ, मैथ्स नेट बंद है। तुमको क्या लग रहा है कि फोन तुम्हारी तरफ मुड़ा हुआ तो उसमें नेट चालू होगा? एक मैसेज है 1.5 GB नहीं आएगा। एक मैसेज है 1.5 GB फ्री डेटा BIF पर मजेदार गेम खेलकर आज ये BIF से आगे खत्म हो गया। हो गया? अगला एक सर्किट सॉल्व करो। चलो, इसके बाद फिर हमारा कुछ क्वेश्चन है एनर्जी के ऊपर। ठीक है, कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर हुई है वो पता करना है। उससे पहले एक सर्किट और है, सॉल्व कर लो। ये रहा ए, ये रहा C1, ये रहा C2, ये रहा C3, ये रहा C5 और ये रहा C4।
ये रहा सी, ये रहा बी, ये रहा डी और ये रहा सी। चलो, ये सर्किट दिया हुआ है ए बी सी डी, 4 पॉइंट है, चारों के बीच में कैपेसिटेंस लगा हुआ है C1 C2 C3 C4 C5। ईच कैपेसिटर 5 लगे हुए हैं। ईच कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड। तो पता कीजिए C इक्विवेलेंट कितना होगा बिटवीन पॉइंट A एंड C। मतलब सबका कैपेसिटेंस कितना है? 10 माइक्रोफैराड है। C1 10 है, C2 10 है, C3 10 है, C4 10 है, C5 10 है। तो पता कीजिए A और C के बीच में टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। वैसे करो, 4 पॉइंट लिखो, सबको कनेक्ट करने की कोशिश करो, सारे कैपेसिटर्स कनेक्ट हो जाएं। आखिरी मौका, 48 रुपए का मुफ्त जियो। कल का मैच देखे, हॉटस्टार पर सिर्फ एक ही वो रह गया उसमें कि भुवनेश्वर और उसका एक ओवर तुरंत डलवा खत्म करा देना चाहिए था। सेफर्ड को नहीं दिए होते और उसको रसिकदार को नहीं दिए होते, दोनों पिटाए हैं 21 रन, उसी की वजह से वो 40 रन बना है। वरना हम तो यही सोच रहे थे कब 49 से नीचे आउट हो सब। भाई 9 पे 6 विकेट हो गए, 43 तक 6 विकेट चला गया। बताओ, 43 पे 7 था। मेरे और मेरे छोटे वाले भाई में ठीक लगता है कौन सी टीम जीतेगी। और वो जानते किस चीज का शौक लगता है? टेढ़े मेढ़े पंजाबी तक। मना सर्किट, इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा अभी हमको। 10th में, सॉरी हाँ 10th में ही करंट इलेक्ट्रिसिटी जो सर्किट बना रहे थे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सुना है कभी? आटा नहीं, व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, और ब्रिज मतलब पुल। गेहूं पत्थर का पुल। आज एक नया टर्म सीखोगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कंडीशन होती है, ठीक है, ये कंडीशन होती है जो अभी देखने को मिलेगी। हम करें चलो देखो कितने पॉइंट है हमारे पास, 4 पॉइंट। तो जरा लिख लो, सबसे एक कोने में पॉइंट है A, दूसरे कोने में पॉइंट C, ठीक। अरे A C 2 पॉइंट हो गए। उसके बीच में कितने पॉइंट है? B और D। तो क्या मैं B को यहां लिख सकता हूं और D को यहां लिख दूं? कोई दिक्कत? हमारा मन कर रहा था ऐसे अरेंज करने का, हमने अरेंज कर दिया। अब देखो A और B के बीच में कौन लगा है? C1 लगा है, ठीक। A और D के बीच में कौन लगा है? C3? C4 लगा है। कौन लगा है? C4 लगा, ठीक है। B और C के बीच में कौन लगा है? अरे यहां देखो, इसके बीच में कोई और दूसरा कैपेसिटर नहीं आना चाहिए भाई। अगर लगा हो तो देख लेना, कनेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए। ये कनेक्शन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे D पॉइंट आ चुका है। कनेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए। उसके बीच में 10 हैं, 10 को 10 लिख देंगे हम। BC के बीच में कितने लोग हैं? एक ही है ना, C2। और CD के बीच में कौन है? क्या AC के बीच में कोई है डायरेक्ट? AC के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? नहीं है। क्या BD के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? कौन है? C3।
जब भी तुमको इस तरीके का अरेंजमेंट दिखाई पड़े और कंडीशन ये हो, सर डीसी के बीच में तो है यार, कहाँ है डीसी के बीच में, हो तो गया C5। डायरेक्ट जो बोल रहे हैं। हाँ कहाँ है, ये भी डी और सी के बीच में C5 लिखा तो है भाई, C5। देखो पांचों हो गया ना, C1 C2, ये रहा C3 C4 C5, हो गया कि नहीं हो गया। और कंडीशन क्या है, कंडीशन अगर ये है कि C1 बराबर है C2 के, ये बराबर है C4 के, ये बराबर है C5 के, बीच वाले को छोड़ दो, अगर बगल वाली चारों के चारों आपस में बराबर हो, बराबर है कि नहीं है, सबका कैपेसिटेंस है कितना, 10, हाई हो 10, हाई हो 10, हाई हो 10, हाई हो 10, उस कंडीशन में आप C3 को इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। और तब ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, इसके इधर वाला, ऊपर नीचे वाला नहीं, इसके इधर वाला इसके अपॉन में, इसके इधर वाला इसके अपॉन, मतलब इसको पार करके जाना है। तो C1 अपॉन C2 बराबर होता है C4 अपॉन C5 के, ये कंडीशन होती है। और इसी कंडीशन को बोला जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोला जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, उस कंडीशन में अगर इनके बीच में कोई एक कनेक्शन बिल्ड हुआ है, उसको इग्नोर मार देंगे। मतलब अगर ए और सी के बीच में कोई रहा होता ना, उसको इग्नोर मार देते। अभी बी और डी के बीच में है, तो C3 को क्या कर दिया जाएगा, C3 हमारा इनइफेक्टिव हो जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर करंट फ्लो हुआ तो करंट इस रास्ते जाएगा ही नहीं, मतलब करंट यहां बटा, आगे जाकर के करंट मर्ज हो जाएगा, इस रास्ते करंट जाएगा ही नहीं। और जब करंट ही नहीं जाएगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, तो कैपेसिटर का कोई काम है वहां पे, कोई काम नहीं है। तो बस इसको सर्किट से हटा दो, तो सर्किट तुम्हारे लिए ऐसी बन जाएगी। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, और ये रहा डी। ये कितने का है, 10 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड, और ये भी। सॉल्व करो इसको अब सॉल्व कर लोगे, कैसे, सब पैरेलल में है। कम से कम हम इस पे 10 सवाल करा चुके हैं अभी तक, अभी तक तुमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। नाम रख लो इसका भाई, ये रहा C1, ये रहा C2, ये रहा C4, और ये रहा C5। कितना आया, शिवम कितना आया, कितना आया, ट्राई करो। पिछले वाली की तरह करना है। सब कुछ वैसे ही है। अब भाई नॉर्मल तुमको पता करना है कौन सीरीज कौन पैरेलल, उसका फार्मूला लगाओ, आंसर लाओ। अबे करंट फ्लो करा लो, इतना सिंपल सर्किट बना दिया, अब उसमें सीधा करंट फ्लो करा दो।
तुक्का कि लगाए हो? गजब। कितना आया है? कब से लाया था? 10 आया शिवम? नहीं आया। देखो सुनो, यहाँ से करंट फ्लो कराओ। आई यहाँ क्या हो जाएगा? I1 यहाँ क्या हो जाएगा? क्या यही सेम करंट I2 यहाँ भी फ्लो होगा कि नहीं होगा? भैया तार चेंज थोड़ी ना होगा, वही सेम लाइन जा रही है ना। यहाँ भी I1, यहाँ भी I1, यहाँ भी I2 और ये मिल करके I। तो जिसमें I1 जा रहा है वो सीरीज में, जिसमें I2 जा रहा है वो सीरीज में। तो इसका मतलब C1 एंड C2 आर इन सीरीज। किसमें है ये? सीरीज में है। मतलब 1/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा? 2/10 1/5। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया इसके लिए? 5 माइक्रोफराड का। कितने का? 5 का। ठीक। C4 एंड C5 आर ऑल्सो इन सीरीज, है कि नहीं है? देखो I2 करंट यहाँ भी जा रहा है, I2 यहाँ भी जा रहा, मतलब ये भी कितना हो जाएगा? 5 माइक्रोफराड। ये भी होगा कि नहीं होगा? ऐसे सॉल्व करोगे ना, 5 इसका भी हो जाएगा। मतलब इन दोनों को हटा करके तुम ऐसे 2 कैपेसिटर लगा सकते हो। ये भी 5 का, ये भी 5 का। दोनों सीरीज है कि पैरेलल है? पैरेलल है। और जब पैरेलल है तो 5 + 5 10 माइक्रोफराड। गेहूं पत्थर पुल। कंडीशन तभी फॉलो होगी ये वाली जब चारों कैपेसिटर आपस में बराबर हों। समझ में आया? तभी ये कंडीशन लगा सकते हो। नाम ही है क्या? ऐसा जब स्ट्रक्चर मिल करके आए, इस कंडीशन को व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है। ठीक है। जब ये कंडीशन मिले कि C1 C2 C3 मतलब ये चारों क्या हो आपस में बराबर हो, ठीक, तब ये लगा सकते हो। C1/C2 बराबर होगा C4/C5 के।
सही बताइए मुझे। क्या बोला है? हाल चाल पूछ रहा है आपके बारे में। छोटी छोटी और नाटक की तो आएंगे सब। जब भी आ रही हैं सब एक बात कही है, हमारे पापा मम्मी के बीच में भैया नहीं आएगा। धमकी मिला हमको, धमकी। भैया नहीं का मतलब मतलब कि जहाँ हम तीनों लोग घूमने जाएंगे वहाँ भैया नहीं जाएगा। हाँ। सीधा सीधा धमकी मिला, खुला वाला। छोटी कह रही उसको हम मार देंगे अगर आएगा तो। दोनों तो मुझसे है क्या बताइए। अबे यार गर्मी की छुट्टियों में आएंगे सब। ये हो गया, ये हो गया, अच्छे सॉल्व कर दें मिटा के। ये हो गया, ये हो गया, एंड माइक्रो और हर एक सर्किट के सामने सॉल्व करना तो आसान पड़ेगा तुमको समझने में। ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ सॉल्व किया, वरना हर एक सिंप्लीफिकेशन उसी सर्किट के सामने ही करना, कि ताकि अगर एग्जामिनेशन में सॉल्व करो तो एग्जामिनर को समझ तो आए कि किस सर्किट के लिए कौन सा सॉल्यूशन तुमने किया है। आँखों आँखों का मसला अच्छा था। संजय मुझसे की खबरी है, हमको लेके आपकी पर एक ही मेडिटेशन आऊंगी मंडे से। कौन? अंजलि आई गया। वो तो हमसे 2 दिन से कह रही है कि आप नया चैप्टर बोल करके आप स्टार्ट कर दिए, हमको बताए भी नहीं। हमने कहा भाई स्टार्ट नहीं किया हमने। सुनो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किट बना हुआ है, एक का कैपेसिटर C है, दूसरे का कैपेसिटेंस C/2 है, और एक 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो इन दोनों को चार्ज कर रहा है। तो बताइए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन कितना पड़ना पड़ेगा कि ताकि दोनों के दोनों कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएं, पूरी तरीके से चार्ज हो जाएं। तो उसके लिए आपको वर्क डन पता करना है दोनों को चार्ज करने के लिए। मारेंगे गिरा करके अगर फार्मूला पूछा हमसे तो। किसी चीज को चार्ज, किसी चीज में वर्क डन किया जाता है तो सारा वर्क डन इसका किस फॉर्म में स्टोर किया जाएगा? चार्ज करने का मतलब हम कैसे चार्ज कर रहे हैं इसको? मतलब है कि 20 वोल्ट पे कोई चार्ज था, इसको ले जा करके यहाँ पे रख रहे हैं, फिर दूसरा रख रहे हैं, फिर तीसरा रख रहे हैं, फिर चौथा रख रहे हैं। तो जब हम इस फॉर्म में काम कर रहे हैं तो किस फॉर्म में वो सारी स्टोर की जाती है? हमारा सारा वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर किया जाएगा? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। तो एक टॉपिक पढ़ाया है हमने तुमको, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये 3-4 फार्मूले ऐसे बक्स में बंद करवा करके लिखवाए थे एक साथ। हाँ तो बस वही लगाओ। थोड़ा पन्ना पलट के पीछे भी जाया करो। मैं कुछ दिन से परेशान ऊपर निकालने को देखते पहली बार तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और गायब हो जाओ। गायब नहीं जाओ सर, इतना टेंशन हो जा रहा है ना सर, रात भर से कहाँ भूल यार। बक्से में बंद करके लगवाए थे कि वो है कहाँ? एनर्जी वाला फॉर्मूला लिखवाया था, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर 3-4 फार्मूले थे एक साथ। पैसा से तो फॉर्मूला नहीं लिखवाया। कहाँ है यार ये लोग? ना पीछे आ गया मैं। यार क्या हो रहा है? ठीक है
फॉर्मूला बताइए नहीं अभी। कितना है? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ऐसे करके एक हेडिंग डलवाई होगी मैंने। प्लीज साइलेंट। हे भगवान। एनर्जी स्टोर हाँ डिफरेंट कैपेसिटर है यहाँ पर। इसमें कुछ सारे फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूले यहीं पर हैं। मुझे तो लग रहा है लिखा है नहीं। ये टोटल वर्क, ये एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर, ढूंढो। एनर्जी स्टोर इन स्फेरिकल कैपेसिटर। हाँ, हमने कहा था कि सेम फार्मूला कोई भी कैपेसिटर है उसके लिए लगा, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे पैरेलल प्लेट हो, चाहे सिलेंडर हो। एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर खोजो। मिला? कौन सा फार्मूला था? हाफ सी वी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2c। तीसरा फार्मूला हाफ क्यू वी। ऑप्शन में क्या दिख रहा है तुमको? तो ऑप्शन क्या, कौन सा फार्मूला यूज करोगे इसके लिए? हाफ सी वी स्क्वायर। तो u बराबर हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। u इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जितना भी वर्क डन करोगे सारा का सारा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा। भाई आखिर ये बैटरी काम कर क्या रही है? कैपेसिटर को चार्ज करने का। और कैपेसिटर चार्ज तभी माना जाएगा जब उसके अंदर एनर्जी रहेगी। तो इसका मतलब तुम जितना भी काम करोगे वो सारा इस कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता चला जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर होता है हाफ सी वी स्क्वायर। वी तो तुम्हारा लिए यही हो जाएगा, लेकिन सी क्या ये रखोगे कि सी इक्विवेलेंट रखोगे? क्योंकि भैया दोनों को मिला करके जितना काम हुआ है वो रहेगा ना। तो पहले इसका सी इक्विवेलेंट निकालो। तो कितना आएगा इसका सी इक्विवेलेंट? कितना आएगा सी इक्विवेलेंट? दोनों पैरेलल में है कि नहीं? है दोनों पैरेलल में। हाँ तो c बाई 2 प्लस सी, 3c/2 होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब तुम c की जगह कितना रख सकते हो? तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 3/2c मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर है। कितना हो गया? 3/4 सी वी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। बस यही होता है जब एक फार्मूला ना याद हो और फिर आखिर में जाकर के सॉल्यूशन देखो, बस यही करना था, छूट गया 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर का तो नहीं छूटेगा। 2 ही नंबर का आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। पचास हजार ऐसे नहीं किया होगा। अंदर स्कूल में मेरे आगे दोस्त हैं, हम बाहर के ड्यूटी करते हैं। रिपोर्ट पेपर आ रहा था तो वो गया रिसीव करता था। मैंने कुछ पेपर आने वाले हो गया? अगला सवाल जल्दी।
चलो अगला सर्किट ये है। ये रहा 1 माइक्रोफराड, ये रहा 2 माइक्रोफराड, ये रहा 3 माइक्रोफराड और ये रहा 6 माइक्रोफराड। ठीक, और ये रहा 5 माइक्रोफराड। अब पता कीजिए सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। पहले तो ये बताओ यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? C1/C2 बराबर C1/C2 इक्वल टू C3/C4। हाई का है, मान लो कोई पॉइंट है। पहले तो ये पता कर लो कि व्हीटस्टोन ब्रिज सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो पता करने का तुम्हारे पास एक ही तरीका है, एक अपान वो दूसरा अपान ये। देख लो अगर दोनों बराबर आ रहा है मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है, और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो 5 माइक्रोफैराड काम करेगा कि नहीं करेगा? पहले नोट करो, बताएं। लग गया? अब देखो ये अपॉन ये अपॉन ये, या ये अपॉन ये अपॉन ये, मतलब वही है भाई। तुम देखो ऐसे था C1/C2 और ये था C4/C5। ठीक, क्या मैं इसको C1/C4 नहीं लिख सकता हूँ भाई? इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, तरीका वही होगा ना। तो बस मतलब ये है कि 1/3 बराबर होना चाहिए 2/6 के। बराबर है कि नहीं है? है ना भाई? काटोगे तो कितना आएगा? मतलब 1/3 ये भी आ रहा है, 1/3। तो बताओ ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे ही करके देख लो, 1/2 बराबर है 3/6 के। ये कितना है? 1/2। दोनों साइड से फॉलो कर रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसका मतलब ये 5 वाला काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इसका मतलब ये 5 वाला आउट ऑफ ऑर्डर है। अब नहीं लगा लोगे? लगा लो फटाक से। हिलाना डुलाना क्यों है हमको ये बताओ पहले, क्यों हिलाना डुलाना है? हाँ, ये तुमको सीधा सीधा लग रहा है दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में आई चारों आपस में पैरेलल में है, तो ये पहले इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो, उठा के पैरेलल वाला सॉल्व कर दो। बस तुम लोग कॉम्प्लिकेट करते हो चीजों को। फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन में निकालना, लास्ट में डेसिमल में कन्वर्ट कर देना। इस कंडीशन को बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। मतलब कि चारों के चारों क्या है? आपस में बैलेंस हैं। आंखों आंखों का मसला अच्छा था। 9/4 मतलब डेसिमल में करो तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 2.5 है। कैसे? 9/4 तो 4 दूनी 8, 1 10, 4 दूनी 8, फिर उसका बचेगा 2 0, 2.25 आ गया। 2.25 माइक्रोफैराड।
हो गया। देखो कैसे सॉल्व करोगे। 5 माइक्रोफैराड वाला काम नहीं करेगा क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हमने पता कर ली है। कैसे पता की है? 1/2 बराबर है किसके? 3/6 के, मतलब 1/2। ये है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसका मतलब सर्किट ऐसे बनेगा नॉर्मल। अब ये कितना है? 1, ये कितना है? 3, ये कितना है? 2, और ये कितना है? 1 and 3 आर इन सीरीज। तो कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस, सॉरी ऐसे कर लो, 1 × 3 और 1 + 3। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3/4। तो इसका मतलब इसकी जगह तुम एक कैपेसिटर लगा सकते हो कितने का? 3/4 का लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? ठीक। उसके बाद 2 and 6 आर इन सीरीज। तो कितना हो जाएगा? 2 × 6/2 + 6, मतलब 6 दूनी 12। और ये कितना हो जाएगा? 6 2 8, मतलब कितना? 3/4, सॉरी 2 से कटेगा ना, नहीं 4 से। 4 दूनी 8, 4 3 12, 3/2। तो कितना हो गया? 3/2 का। ठीक। और ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल हैं। 3/4 and 3/2 आर इन पैरेलल। तो CP हो जाएगा 3/4 + 3/2। कितना आ गया? एलसीएम हो जाएगा इसका 4, ये हो गया 3, ये हो गया 6, 9/4 पॉइंट में कन्वर्ट कर दो 2.25 माइक्रोफैराड। कैसे 2.5 आएगा? 9/4 है, डिवाइड करो। मेरा 2 आ रहा है तो 4/9 कीजिए आप लोग। अब तुम क्या कर दिए? ये जो नहीं निकाले हैं CS पहला वाला, वो मेरा 4/3 आ रहा है। कैसे? 1/1 + 1/3। 3, हाँ तो भी है, हाँ। इसका 4/3 आया है। तो 1/CS होता है, तुमने डायरेक्ट CS निकाला है बच्चा। फार्मूला 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2 होता है, फिर उसको उल्टा करो। The starting of the week. रुक जाओ दिल दीवाने, कुछ तो नजर आ। तुम नजर आ।